सेना पूरी तरह से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार जो अमेंडमेंट संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने जा रही है, जिससे महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू होगा, इसका हम शिवसेना की ओर से पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। तो देखेंगे कल जो मीटिंग है उसमें देखेंगे। Actually, I want to say something on the transgender bill. Yes, ma'am. And I really think that it's unfortunate that they are not sending it to the standing committee. I think the very least, because what the community feels is that this bill is going to obliterate their identity, and therefore it was very, very important that they should have been consulted, and that this bill that is being brought about should have taken place or should have been passed after proper consultation. And I think it's very unfair that the entire community feels like they have not been consulted and such a big decision is being taken in their context. I wish the government had listened and put it on the standing committee. देखिए, मैं मेरी पार्टी शिवसेना की ओर से, हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आज पार्लियामेंट के माध्यम से आज और कल पूरी देश को और ख़ास करके आम जनता को आश्वासित किया है कि पश्चिम एशिया में जो हालात है उससे हमें पैनिक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनर्जी सप्लाई से लेकर जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं सभी का देखभाल अच्छी तरह से किया जाएगा, और शिवसेना पूरी तरह से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार जो अमेंडमेंट संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने जा रही है, जिससे महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू होगा, इसका हम शिवसेना की ओर से पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण हमारे देश में लागू हो जाए, और यदि अगले लोकसभा तक 2029 तक हम इस आरक्षण को पूरे देश में हर असेंबली में लागू करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एलओपी तो सदन में नहीं है, कहाँ से कह रहे हैं। एलओपी कल जब बयान था देश के प्रधानमंत्री का, तो कहीं बाहर घूम रहे थे हरियाणा। नेता प्रतिपक्ष पूरे संपूर्ण विपक्ष का नेता होता, उसके बाद भी सदन में न उपस्थित रहना, और संकट तो पश्चिम एशिया का आज भी बरकरार है। पहले विदेश मंत्री ने बयान दिया, कल प्रधानमंत्री ने बयान दिया, बीच में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दिया, और देश को आश्वस्त किया कि हम 3.5 लाख लोगों को ला चुके हैं, जो बाहर थे, मिडिल ईस्ट में थे या ईरान में थे। 1000 डॉक्टर्स को ला चुके। जिस तरह से उन्होंने कहा कि न तेल की गैस की कोई कमी है। अब इसके बाद भी प्रधानमंत्री सुमोटो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया पे इसका असर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कहीं नहीं, किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइन नहीं है, कहीं तेल, कहीं पेट्रोलियम, कहीं डीजल की कमी नहीं। गैस में भी कहा कोई कमी नहीं है। कुछ लोग जमाखोरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी आज ईज आउट हो चुका है। तो आज इस पर भी अगर वो कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, तो आज तो उनको खुद इससे पहले कहना चाहिए कि इसका भारत से कोई तो है, मतलब दुनिया का संकट है, पश्चिम एशिया का। उनको तो ये कहना चाहिए कि भारत इस समय एकजुट है भारत के लिए, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। देखिए, गैस का किल्लत पूरे देश में है, और आज इंडिया गठबंधन के सभी नेता और संसद भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। जो गैस का बहुत ही मारामारी हो रहा है, और जितना भी देखेंगे कि लाइन लगा करके लोग गैस खोज रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, कैसे होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि नहीं गैस का किल्लत नहीं है। तो हमने तो कहा है कि जो कहता है सभी हमारे देश के नागरिक उस नेता के घरे चले जाए और उससे मांगे कि भाई गैस मुझे दे दो, अगर गैस का किल्लत नहीं है तो मुझे गैस दे दो, तब ठीक रहेगा। तो सभी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी भी, सभी लोग
धरना प्रदर्शन में थे और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन में थे और धरना प्रदर्शन हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है, उनका कोई सही नहीं है कि क्या करेंगे वो। आप सिर्फ कहे या कुछ लिखे भी? हम तो कहे भी और लिखे भी हैं। क्या सुनने का मन है क्या? तो ये मैं सुना दूं आप लोगों को कि जब गैस ख़त्म हो गया तो एक औरत देहाती आदमी है बेचारी, वो खाना गोईठा से बनाने लगी। तो जब गोईठा से बनाने लगी तो ओकरे कपार भर गर्दा पहुंच गया, आँख में गर्दा पहुंच गया, धुआं आँख में लगा। तो हमने उसी पर लिख दिया कि आँख में धुआं कान में गर्दा, आँख में धुआं कान में गर्दा, बर्बाद कजरवा हो गईले। आँख में धुआं कान में गर्दा, बर्बाद कजरवा हो गईले। गैस सिलेंडर ख़त्म हो गईले देश में, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गईले। चूल्हा गोईठा पर खनावा आ गईले, चूल्हा गोईठा पर खनावा आ गईले। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, सब करे चूल्हा गोईठा पर खनवा आ गईले। बारे बलम परदेसवा में छाए, बलम प्रदेश में है, घर पर चूल्हा गैस है ये नहीं है, बेचारी औरत परेशान है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि बारे बलम परदेसवा में छाए, करवट माँ सबेरावा हो गईले, करवट माँ सबेरावा हो गईले। वो सोचते सोचते बेचारी करवट एहर से ओहर, वहर से वहर सवेर हो गया, लेकिन गैस नहीं मिल पाया और तड़प तड़प के लोग रो रहे हैं गैस बिना। और सभी लोग इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे होता रहेगा जब तक गैस उपलब्ध नहीं हो जाता है। धन्यवाद।